हेलो मूवी लवर, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही धमाकेदार मूवी देखने के लिए। कहानी शुरू करते हैं तो मूवी शुरू होती है कुमार नाम के लड़के के साथ, जिसकी नानी मरने की हालत में खटिया पे लेटी होती है। नानी के इर्द गिर्द गांव के सारे लोग इकट्ठा हुए होते हैं और कुमार अपनी नानी की हालत देखकर जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि सुबह तक उसकी नानी बिल्कुल चुस्त दुरुस्त थी। अचानक घड़ी में 9 बजते हैं और नानी टीवी की तरफ इशारा करने लगती है। ये देख कुमार की बीवी तुरंत टीवी ऑन करती है। उस समय टीवी में एक सीरियल चल रहा था जिसके 2 मेन कैरेक्टर्स थे, राजा बाबू और सीता। राजा बाबू अपनी पत्नी सीता को खुशखबरी देने ऑफिस से जल्दी घर आता है। तब उसकी माँ उसके हाथ में एक लेटर थमा के कहती है कि सीता सुबह से गायब है। लेटर में सीता ने लिखा था कि मुझे ढूंढना मत, मैं जा रही हूँ। इसके बाद कैमरा राजा बाबू के मुंह पे जूम करता है। ये देख कुमार की नानी, जो खटिया पे मरने की हालत में पड़ी थी, वो सीधा खड़ी हो जाती है और सीरियल के डायरेक्टर को गाली देने लगती है। कहती है कि अबे सालो, और कितना खींचोगे सीरियल को, कब मिलाओगे राजा बाबू को सीता से। अब अगले सीन में हम उसी गाँव के एक बंदे श्रीनिवास को देखते हैं, जो एक लोकल टीवी केबल चैनल चलाता था। फिलहाल उसके केबल चैनल पे वो मूवी की क्लिप्स दिखाकर लोगों से सवाल पूछता है, जैसे उस क्लिप में हीरोइन ने कौन से कलर का ड्रेस पहना था, कौन से कलर के इयररिंग्स पहने थे, वगैरह वगैरह। जो भी सही सवाल का जवाब देगा उसे गिफ्ट मिलेगा, मगर कोई भी सही जवाब नहीं दे पाता। ऐसे जुगाड़ करके श्रीनिवास अपना केबल चैनल चला रहा था और गाँव के सभी घरों में उसका केबल चैनल चलता था। और उस केबल चैनल को चलाने वाले सिर्फ 2 ही बंदे थे, एक तो खुद श्रीनिवास और दूसरा उसका असिस्टेंट। श्रीनिवास का असिस्टेंट लोगों के घर जाके केबल लगाने का काम करता था। फिर हम एक पति पत्नी को देखते हैं, वेंकटेश और गायत्री। गायत्री एकदम आज्ञाकारी पत्नी थी, वो वेंकटेश की हर बात मानती थी। हालांकि वेंकटेश गायत्री से जरा भी अच्छा बर्ताव नहीं करता था। इसके बाद हमें गाँव के एक और बंदे शाहजहां को दिखाया जाता है, जिसके गाँव में एक छोटी सी दुकान थी। शाहजहां की बीवी का नाम था फरीदा, और फरीदा को सीरियल देखने का इतना शौक था कि वो न सिर्फ उन्हें देखती, पर हमेशा उनके बारे में अपने पति शाहजहां से डिस्कस भी करती रहती थी। सीरियल की हीरोइन ने जो भी कपड़े पहने होते, फरीदा शाहजहां से उन्हें दिलवाने की जिद करती। खैर, अब अगले दिन श्रीनिवास अपने परिवार के साथ लड़की देखने जाता है और लड़की का नाम होता है श्रीवल्ली। श्रीवल्ली को पहले से पता था कि उसे लड़के वाले देखने आने वाले हैं, फिर भी वो उस दिन जॉब पे जाती है और श्रीनिवास और उसकी फैमिली उसका वेट कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद श्रीवल्ली घर आती है तो उसे देखते श्रीनिवास की माँ कहती है कि बेटा थोड़ा तैयार होके आओ ना। तब श्रीनिवास कहता है कि अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, खामखा समय बर्बाद होगा, काम की बात करते हैं। फिर घर वाले श्रीनिवास और श्रीवल्ली को अकेले में बात करने के लिए छत पे भेजते हैं और छत पर दोनों एक दूसरे के बारे में बात करने के बजाय वहाँ रखी पानी की टंकी के बारे में बातें करने लगते हैं। यहाँ श्रीनिवास को श्रीवल्ली बहुत पसंद आ गई थी, मगर घर जाने के बाद उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा वो लड़की हमारे खानदान के लिए सही नहीं है, उसमें जरा भी तमीज नहीं है। तो श्रीनिवास कहता है कि माँ, वो लड़की पढ़ी लिखी है, तुम्हारे जमाने की लड़कियों की तरह नहीं है, आजकल लड़कियाँ ऐसे ही होती हैं। तब हाँ ना करते श्रीनिवास का परिवार रिश्ते के लिए मान जाता है। फिर दूसरे दिन कुमार, यानी वही नानी का पोता जिसे हमने मूवी के पहले सीन में देखा था, वो गांव में डिश टीवी लाता है। फिर सभी लोगों को इकट्ठा करके उन्हें डिश टीवी के बारे में बताने लगता है। एक तरह से वो डिश टीवी की मार्केटिंग करता है। ये देख श्रीनिवास को जलन होने लगती है, क्योंकि गाँव में डिश टीवी के आने से उसके केबल टीवी का धंधा ठप पड़ सकता था। इसके बाद श्रीनिवास अपनी होने वाली बेबी श्रीवल्ली के लिए अपने घर पर नया टीवी लगवाता है और फिर वो अपने दोनों दोस्त वेंकटेश और शाहजहां से मिलने जाता है। वो उन्हें श्रीवल्ली के बारे में भी बताता है। तब श्रीनिवास के दोस्त उसके मजे लेने लगते हैं, कहते हैं कि तुम पुष्पा नहीं हो जो श्रीवल्ली के सामने झुकोगे, और जब तुम काम से घर लौटोगे तो अपनी बीवी से चाय कैसे मांगोगे। श्रीनिवास कहता है कि कहूँगा। श्रीवल्ली, अगर तुम फ्री हो तो मेरे लिए 1 कप चाय बना दोगी क्या। ये सुनते उसके दोस्त उस पर हंसने लगते हैं। शाहजहां कहता है कि मैं अपनी बीवी से कॉफी कैसे मांगता हूँ पता है, बस एक शब्द कहता हूँ कॉफी, और अगले ही पल मेरे सामने कॉफी रखी होती है। वेंकटेश भी कहता है शाहजहां तो कम से कम एक शब्द बोलता है, मैं तो बस हाथ ऊपर उठाता हूँ और मेरी बीवी चाय का कप मेरे हाथ में लाके थमा देती है। इन दोनों की बातें सुन श्रीनिवास हैरान हो जाता है। वो कहते हैं कि अपनी बीवी के साथ कोई ऐसे बर्ताव करता है क्या। इस पर वेंकटेश कहता है कि देखो बेटे, मेरी बात सुनो, दुनिया में 2 किस्म के मेल होते हैं, एक नॉर्मल मेल और एक अल्फा मेल। मैं और शाहजहां अल्फा मेल हैं, हमारी बीवियां हमारी हर बात सुनती हैं। अगर तुम अल्फा मेल नहीं बनोगे तो तुम्हारी बीवी तुम्हें कंट्रोल करने लगेगी। ऐसे वो लोग श्रीनिवास को शादी और मियाँ बीवी को लेकर थोड़ा ज्ञान देने लगते हैं और देखते देखते श्रीनिवास की शादी
शादी की तैयारी शुरू हो जाती है और फिर शादी भी हो ही जाती है। शादी के दौरान ही गायत्री और फरीदा श्रीवल्ली की अच्छी दोस्त बन जाती हैं। फिर सुहाग रात पे श्रीनिवास को अपने दोस्तों की कई बातें याद आती हैं कि उसे श्रीवल्ली के सामने झुकना नहीं है और अल्फा मेल बन के रहना है वगैरह वगैरह। इस कारण वो श्रीवल्ली के सामने झूठी बातें बनाने लगता है। कहता है वैसे तो मैं सभी से हंस के बात करता हूँ, मगर असल में मैं एक बेहद ही गुस्से वाला आदमी हूँ। मेरे घर वाले तक मेरे बारे में ढंग से नहीं जानते। यहाँ श्रीनिवास डिंगे हाँकते रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ श्रीवल्ली फटाफट जाके टीवी के आगे बैठ जाती है और वही राजा बाबू और सीता वाला सीरियल देखने लगती है। तब श्रीनिवास कहता है कि अरे तुम भी ये सीरियल देखती हो, एक काम करो मेरा केबल चैनल लगाओ, रोमांटिक गाने बजेंगे, अच्छा माहौल बनेगा। तब श्रीवल्ली उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती, वो तो सीरियल में पूरी तरह डूब चुकी थी। अब सीरियल में राजा बाबू अपने दोस्तों से कहता है कि तुम लोग जल्दी मेरी सीता को ढूंढो, मेरी सीता घर से कहीं चली गई है और मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने उसे कितना सताया है, मुझे मेरी सीता चाहिए। तब यहाँ श्रीनिवास कहता है कि श्रीवल्ली ये कोई सीरियल देखने का टाइम है, आज की रात कितनी खास है पता है ना तुम्हें। ये सुनकर श्रीवल्ली पीछे मुड़ती है और श्रीनिवास की तरफ देख के कहती है। ये देख श्रीनिवास के तो होश उड़ जाते हैं, कहाँ बेचारा अल्फा मेल बनने चला था, मगर फिर वो बिना सुहागरात मनाए ही चुपचाप सो जाता है। अगली सुबह श्रीवल्ली सज धज के श्रीनिवास के पास आती है और पूछती है कि आप कल रात को इतनी जल्दी क्यों सो गए थे, लेकिन श्रीनिवास श्रीवल्ली से गुस्सा था। इसके बाद श्रीवल्ली अपनी सास से कहती है कि मम्मी जी मेरे लिए भी एक डोसा बना दीजिए ना, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है। ये सुनते श्रीनिवास के घर वाले चौंक जाते हैं, खास करके श्रीनिवास की माँ। फिर नाश्ता करने के बाद श्रीनिवास श्रीवल्ली को उसके ऑफिस ड्रॉप करने जाता है और जाते वक्त श्रीनिवास श्रीवल्ली को अपना केबल टीवी का ऑफिस दिखाने लगता है। इत्तेफाक से उसके ऑफिस के ही बगल में कुमार के DTH डिश टीवी का बैनर भी लगा हुआ था, जिसमें लिखा था कि कम पैसों में ज्यादा चैनल्स। ये देख श्रीनिवास कुमार के पास जाके भड़क जाता है और मजे की बात यह है कि श्रीनिवास से ज्यादा श्रीवल्ली उस पर गुस्सा करती है, कहती है कि यहाँ से जल्दी अपना बैनर हटवाओ वरना मैं तुम्हारा ऑफिस ही उड़ा दूंगी। तब श्रीनिवास जैसे तैसे श्रीवल्ली को शांत करवा के वहाँ से ले जाता है और शादी की दूसरी रात भी श्रीनिवास अच्छे से तैयार होता है। तब बातों बातों में श्रीवल्ली उसे बताती है कि वो अपने कॉलेज में सिंगिंग किया करती थी। इस पर श्रीनिवास कहता है कि फिर तो मेरे लिए भी कुछ गाओ ना। ये सुन श्रीवल्ली शर्माते हुए उसके लिए गाना गाती है और देखते देखते उसकी आवाज बेसुरी होने लगती है। असल में वो वापस टीवी के सामने जाकर बैठ गई थी, वही सीरियल देखने के लिए। ये देख श्रीनिवास उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, कहता है कि अरे श्रीवल्ली तुम वापस सीरियल देखने लगी, आओ ना कुछ देर और बातें करते हैं। लेकिन श्रीवल्ली का सारा फोकस तो सीरियल पर था और गुस्से में आकर श्रीनिवास टीवी को स्विच ऑफ कर देता है। तब श्रीवल्ली तुरंत खड़ी होकर उसके पास आती है और टीवी ऑन करती है। तब श्रीनिवास दोबारा स्विच ऑफ करने वाला होता है कि उतने में श्रीवल्ली एक हाथ से खटिया को ऊपर उठा देती है। उसकी आवाज भी एकदम डरावनी हो गई थी। उसी भयानक आवाज में वो श्रीनिवास से कहती है कि टीवी ऑफ मत करना। ये सब देख बेचारे श्रीनिवास की बोलते ही बंद हो जाती है और आधे घंटे तक वो दुबक के कोने में बैठा रहता है और फिर वहीं बैठे बैठे उसकी आंख भी लग जाती है। अगली सुबह वो अपने दोस्त वेंकटेश और शाहजहां को अपने ऑफिस बुलाकर वही कल रात वाला किस्सा बताता है। कहता है कि मेरी बेबी तो उस सीरियल के पीछे दीवानी है। यहाँ हैरानी वाली बात तो ये थी कि कल रात शाहजहां की बेबी फरीदा ने भी वैसे ही बर्ताव किया था और यहाँ तीनों दोस्त चौंक जाते हैं ये जानकर कि कैसे 9 बजते ही फरीदा और श्रीवल्ली टीवी के आगे जाकर बैठ जाती हैं और ऐसा अजीब बर्ताव करने लगती हैं। फिर वेंकटेश शाहजहां का मजाक उड़ाने लगता है, कहता है शाहजहां तुम तो मेरी तरह अल्फा मेल थे ना, तुम कब से श्रीनिवास की तरह अपनी बीवी से डरने लगे। फिर श्रीनिवास और शाहजहां वेंकटेश से कहते हैं कि तुम्हारी तो नाइट ड्यूटी होती है ना, इसलिए तुम्हें कुछ भी नहीं पता। एक दिन तुम काम से छुट्टी लेके अपनी बीवी पे ध्यान दो और ठीक 9 बजे उससे कॉफी मांगो। वेंकटेश कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, 9 बजते तुम दोनों मेरे घर के बाहर आ जाना, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि अल्फा मेल कैसे बनते हैं। फिर रात को 9 बजते श्रीनिवास और शाहजहां वेंकटेश के घर की खिड़की से अंदर झांकने लगते हैं। तब वेंकटेश अपना हाथ आगे करके गायत्री से कॉफी के लिए पूछता है, लेकिन गायत्री कॉफी देने की बजाय किचन से कुर्सी लाकर टीवी के आगे बैठ जाती है। ये देख वेंकटेश भी चौंक जाता है। फिर वो गुस्से में टीवी बंद करके रिमोट से सेल निकाल के फेंक देता है। तब गायत्री अजीब सी आवाज में उसे कहती है कि मुझे रिमोट दे दो और वेंकटेश के रिमोट न देने पे वो उसे एक हाथ से हवा में उठा देती है और दूर फेंक के मारती है। तब गायत्री का ये रूप देखकर वेंकटेश की पतलून गीली हो जाती है और डर के मारे वो रिमोट के सेल ढूंढने लगता है, लेकिन उसे सेल नहीं मिलते। तब उसे बचाने उसके दोस्त घड़ी के सेल निकालकर रिमोट में डालकर टीवी ऑन कर देते हैं। फिर गायत्री एकदम से खुश होकर वापस सीरियल देखने लगती है और श्रीनिवास और शाहजहां
वेंकटेश के पास आके कहते हैं, देखा कैसे तुम्हारी बीवी चंद्रमुखी की तरह बदल गई थी। इसके बाद सुबह इसी बारे में चर्चा करने तीनों दोस्त एक जगह जाते हैं और आपस में बातें करते हैं कि आखिर ऐसा क्या है उस सीरियल में जो 9 बजते ही हमारी बीवियां टीवी के सामने बैठ जाती हैं और हमारी एक भी नहीं सुनती। शायद वो सीरियल शापित है। तब श्रीनिवास कहता है कि क्यों न इसके बारे में उन्हीं से पूछा जाए कि वो ऐसा बर्ताव क्यों करती हैं। और वेंकटेश कहता है कि ऐसा करने से आगे जाकर हमारी बीवियां हम पर हुक्म चलाएंगी, उनसे क्या पूछना इस बारे में, हम ही इस चीज का हल निकालने की कोशिश करते हैं। तब शाहजहां कहता है कि शायद हमारी बीवियों के अंदर भूत है। इसके बाद जब श्रीनिवास घर लौटता है तो उसकी माँ उससे पूछती है कि तेरी बीवी और तेरे बीच में अच्छे संबंध तो है ना, तुम्हारे बीच कोई मनमुटाव तो नहीं है। कल रात मैंने उसे छत पे कपड़े लाने को कहा था मगर वो तो सीरियल में इतनी गुम हो गई थी कि उसने मेरी बात तक नहीं सुनी। तभी श्रीवल्ली वहाँ आ जाती है। उसे देख श्रीनिवास की माँ बात बदल लेती है और उन हादसों के बाद से श्रीनिवास, शाहजहां और वेंकटेश तीनों अपनी बीवियों से डरने लगते हैं। एक तरफ श्रीनिवास के केबल टीवी के कस्टमर भी कम हो रहे थे, वहीं कुमार के कस्टमर बढ़ रहे थे और जब रात होती है तो श्रीनिवास कुछ बहाना बना के घर के बाहर निकल जाता है। असल में उस गाँव के सभी मर्दों की हालत ऐसे ही थी। सीरियल शुरू होते ही वो सभी अपनी बीवियों के डर से कुछ न कुछ बहाना बना के घर से बाहर निकल जाते और गांव में चक्कर काटने लगते थे। फिर सुबह वापस तीनों दोस्त मिलकर इस बात पे चर्चा करते हैं कि हमारे गांव में सभी मर्द अपनी बीवियों की हरकतों से परेशान हैं, पर एक ने भी इसके खिलाफ अपनी आवाज नहीं उठाई। दूसरी तरफ श्रीवल्ली, गायत्री और फरीदा को भी लग रहा था कि उनके पतियों की जिंदगी में बदलाव आ रहे हैं और रात होते ही सभी मर्द घर के बाहर चले जाते हैं, लेकिन किसी ने भी अपनी बीवी से इस बारे में पूछने की हिम्मत नहीं की थी। फिर एक दिन श्रीवल्ली श्रीनिवास का यही रवैया देखकर उससे पूछती है कि आप मुझसे ऐसा बर्ताव क्यों करने लगे हैं, क्या कोई बात है जो आप मुझसे कहना चाहते हैं। दरअसल श्रीवल्ली को लग रहा था कि वो घर के काम नहीं करती, इसलिए श्रीनिवास और उसकी माँ उससे ऐसा बर्ताव करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने बचपन से ही अपने घर में कोई काम नहीं किया, लेकिन आपकी माँ मुझे सिखाएंगी तो मैं सीख लूंगी। मगर उस समय श्रीनिवास के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। फिर अगले दिन श्रीनिवास अपने दोनों दोस्तों को माया नाम की तांत्रिका के पास लेके जाता है। माया को देखकर ऐसे लग रहा था कि मानो वो बहुत गहरी तपस्या में लीन हो। तब वो इन तीनों को देखते ही उनकी परेशानी समझ जाती है और उन्हें कहते कि तुम्हारे परेशानी का हल मेरे पास है। फिर वो उन्हें कोई मंत्र देकर उसका 10 लाख बार जाप करने को कहती है। ये सुनते ही तीनों की हवा टाइट हो जाती है। माया कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप लोगों के पास इतनी संकल्प शक्ति नहीं है, मेरा शिष्य सब देख लेगा, बस आपको 10,000 रुपए उसे देने होंगे। तब ये लोग कहते हैं कि मैडम हमारे पास 10,000 नहीं है, आप हमें वो मंत्र दे दीजिए, हम खुद ही 10 लाख बार जाप कर लेंगे। फिर माया उन्हें जाप के कुछ नियम बताती है कि मंत्र तुम्हें बिना खाए पिए एक टांग पे खड़े होके करना होगा। ये सुनकर वो लोग कहते हैं कि अरे मैडम इतनी कठोर साधना तो हम नहीं कर सकते। और फिर वो किसी तरह जुगाड़ करके माया को 10,000 रुपए दे देते हैं। इसके बाद माया उन्हें कोई लिक्विड देती है और कहती है कि तुम्हें इस लिक्विड को एक बर्तन में निकालना होगा और ठीक 9 बजते ही अपनी बीवियों के बाल काट कर इसमें डालने होंगे। फिर थोड़ी देर बाद बर्तन से धुआं निकलेगा और असली भूत तुम्हें नजर आएगा। इसके बाद रात को जब उनकी बीवियां सीरियल देख रही होती है तो तीनों बड़ी मुश्किल से उनके बाल काट कर माया के दिए लिक्विड में डाल देते हैं और कुछ देर बाद इनके घरों में लिक्विड का धुआं फैल जाता है और धुएं में उन्हें असली भूत नजर आती है। वो भूतनिया कोई और नहीं बल्कि इनकी खुद की नानी या दादी होती है, यानी इनकी मरी हुई दादी नानियों की आत्मा घर की बहुओं के अंदर घुसकर वो सीरियल देखती थी, क्योंकि ये सीरियल कई सालों से चलते आ रहा था। फिर सुबह होते ही तीनों मिलकर बातें करते हैं कि गाँव के सभी बूढ़ी औरतें सीरियल के पीछे पागल हैं। जमीन में गड़ने के बाद भी इनका सीरियल से मन नहीं भरता। उसी वक्त उस सीरियल का ऐड टीवी पे चलने लगता है कि इतने सालों से आप लोग जिस दिन का इंतजार कर रहे थे वो अब आखिरकार आने वाला है। 3 दिनों बाद सीरियल का आखिरी एपिसोड आएगा जिसमें राजा बाबू और सीता का मिलन होगा। ये ऐड देखकर गांव के सभी मर्द खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि इन दोनों का मिलन होगा तो सीरियल खत्म होगा। तब सारी बूढ़ी औरतों की आत्माएं उनकी बीवियों का शरीर छोड़ देगी। फिर उसी दिन से श्रीनिवास, शाहजहां और वेंकटेश अपनी अपनी बीवियों को खुद ही टीवी के आगे बैठा देते हैं सीरियल देखने के लिए। और यह सीरियल में राजा बाबू सीता को देखता है और उससे माफी मांगता है। कहता है कि सीता मुझे माफ कर दो, जब तुम मेरे पास थी तब मैंने तुम्हारी कोई कदर नहीं की, अब मैं तुम्हें एक अच्छा पति बनकर दिखाऊंगा। अब यहाँ गाँव की सारी औरतें इसी सीन का वेट कर रही होती है कि कब राजा बाबू और सीता का मिलन होगा। इसके बाद सीरियल में बारिश शुरू हो जाती है और उसी बारिश के कारण पेड़ की एक डाल टूटकर राजा बाबू के सर पर गिरती है और वो अपनी याददाश्त खो बैठता है। फिर वो उल्टा अपनी पत्नी सीता से पूछता है कि तुम कौन हो। तभी वहाँ लिखा आता है कि इन दोनों का मिलन अभी नहीं होगा, अभी कहानी और लंबी चलेगी। ये देखकर गाँव के सभी मर्द फिर से दुखी हो जाते हैं और वो बूढ़ी औरतों की आत्माएं भी सीरियल वालों को गालियां देने लगती हैं। इसके बाद सीता राजा बाबू को हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है और डॉक्टर सीता को एक और शॉकिंग बात बताते हैं, वो ये कि अपनी याददाश्त खोने की वजह से राजा बाबू 1 साल पीछे चला गया है। यानी अब वो 1 साल पहले सीता के साथ जैसे बदतमीजी
से पेश आता था वैसे ही पेश आएगा और सीता से नफरत करने लगेगा। तब सीता भी ठान लेती है कि वो अपने पति की याददाश्त वापस लाएगी और उसे अच्छा इंसान बनाएगी। मतलब सीरियल पक्का और 1000 एपिसोड खींचेगा। ये देखकर गांव के सारे मर्द माया के पास जाते हैं। तब माया उन्हें कहते कि इसका हल आप ही के हाथों में है। फिर उस रात जब श्रीनिवास श्रीवल्ली के बगल में सो रहा होता है तो उसे श्रीवल्ली की जगह उसकी दादी नजर आती है और डर के मारे वो बेड के नीचे जाकर सो जाता है। ये चीज श्रीवल्ली नोटिस करती है। फिर सुबह होने पे वो श्रीनिवास से बात भी नहीं करती, ना ही घर के काम कर पाती है। तो श्रीनिवास उसके पास जाकर पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो श्रीवल्ली कहते कि मैंने भी कुछ दिनों पहले आपसे यही सवाल पूछा था पर आपने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। तब जाकर श्रीनिवास उसे बताता है कि हमारी सुहागरात पे तुमने एक हाथ से खटिया को ऊपर उठा लिया था। जो सुनकर श्रीवल्ली उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। फिर श्रीनिवास उसे बहुत समझाता है और इस तरह बातों ही बातों में श्रीनिवास की दादी वापस श्रीवल्ली के अंदर आ जाती है। वो श्रीनिवास को डांटने लगती है, कहती है कि मेरे सीरियल के बारे में कुछ भी मत बोलो। इसके बाद श्रीवल्ली, फरीदा और गायत्री मिलकर इसी बारे में बातें करने लगती हैं। गायत्री और फरीदा को तो रात की कुछ भी बातें याद ही नहीं होती, न ही इनके पतियों ने इन्हें इसके बारे में कुछ भी बताया होता है। सिर्फ श्रीनिवास ही था जिसने श्रीवल्ली को ये बात बताई थी। यहाँ श्रीवल्ली की बातें सुनकर गायत्री और फरीदा भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करते और कुछ देर बाद वेंकटेश और शाहजहां श्रीनिवास को जाकर डांटने लगते हैं। कहते हैं कि तूने अपनी बीवी को सब कुछ बता दिया। हमारी बीवियां भी हमसे इस बारे में पूछ रही हैं। हमने क्या तय किया था कि ये बात अपनी बीवियों को नहीं बताएंगे। तब श्रीनिवास कहता है कि कल रात मेरी बीवी बहुत ही डरावनी लग रही थी, इसलिए मुझे उसे सच बताना पड़ा। मुझे क्या पता था कि वो जाकर ये बात तुम दोनों की बीवियों को बता देगी। इसके बाद इनकी बीवियां इन्हें अलग अलग सुझाव देने लगती हैं, जैसे टीवी बंद कर देना, रिमोट से सेल निकाल देना वगैरह वगैरह, जो ये तीनों तो पहले ही आजमा के देख चुके थे। तब वो लोग अपनी बीवियों से कहते हैं कि इसमें से कोई भी चीज काम नहीं करेगी और सीरियल खत्म होते ही आत्माएं तुम्हारा शरीर छोड़कर चली जाएंगी। इसी बीच श्रीनिवास के माँ बाप भी उससे ढेर सारे सवाल करने लगते हैं, तो मजबूरन श्रीनिवास को उन्हें सब कुछ बताना पड़ता है और देखते देखते पूर्णमास की रात आ जाती है। तब माया ने इन्हें बताया था कि पूर्णमास की रात भूतों की शक्ति बढ़ जाती है, तुम लोगों को सावधान रहना होगा। अब हम देखते हैं कि सीरियल में राजा बाबू सीता को बुरी तरह टॉर्चर करने लगता है। ये देख सारी आत्माएं भड़क जाती है और इनके गुस्से की वजह से घर का सारा सामान हिलने लगता है। फिर अगले दिन श्रीनिवास, शाहजहां और वेंकटेश वही रात का किस्सा एक दूसरे से शेयर कर रहे होते हैं कि उनकी बीवियों ने पिछली रात क्या क्या किया। असल में रात में इनकी बीवियों ने इन्हीं को पेट दिया था। तभी यहाँ टीवी पर राजा बाबू का इंटरव्यू चलने लगता है और इंटरव्यू वाले ऑडियंस से कॉल पे सीरियल का फीडबैक ले रहे थे। तब इंटरव्यू देखकर श्रीवल्ली, फरीदा और गायत्री उस न्यूज चैनल को कॉल लगाती हैं और राजा बाबू को खूब गालियाँ देती हैं कि तुम सीता पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो और फटाफट इस सीरियल को खत्म करो। तब वो बंदा भी भड़क जाता है, कहता है कि हमारा सीरियल है, हमारी मर्जी कि हम उसे कब खत्म करेंगे और इसी जुल्म के कारण हमारे सीरियल की टीआरपी बढ़ रही है। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो मत देखिए। तब यही इंटरव्यू देखकर श्रीनिवास के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है और वो अगले दिन अपने दोस्तों से कहता है कि हम खुद राजा बाबू और सीता का मिलन शूट करके अपने केबल चैनल पे चलाएंगे और सीरियल का दी एंड कर देंगे। तब उसके दोस्तों को आइडिया बहुत पसंद आता है और अब इनकी यही उम्मीद थी कि सीरियल एंड होगा तो आत्माएं उनकी बीवियों के शरीर को छोड़ देगी। फिर वो लोग एक लोकल डायरेक्टर और कैमरामैन से मिलने जाते हैं। उस डायरेक्टर ने पहले एक मूवी बनाई थी तो ये लोग उससे वो सीरियल दिखाकर सीरियल की स्टोरी सुनाते हैं कि फाइनल एपिसोड में इन दोनों का मिलन होगा। तो डायरेक्टर कहता है कि ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मिला देंगे दोनों को। इसके बाद वो लोग 2 लोकल एक्टर्स को लेकर एपिसोड शूट करने की तैयारी में लग जाते हैं। फिर 9 बजे श्रीनिवास केबल चैनल पे उस फेक एपिसोड को प्ले करता है और मजे की बात तो यह है कि वो फेक एपिसोड देखकर इनकी बीवियां खुश हो जाती हैं और उसके केबल चैनल की टीआरपी भी अचानक से बढ़ जाती है। सब लोग अपने घर से कुमार की डिश टीवी हटाकर वापस केबल चैनल पे आ जाते हैं। इसके बाद ये लोग एक और एपिसोड शूट करने की प्लानिंग करते हैं और सोचते हैं कि हीरो हीरोइन को ऐसे तुरंत नहीं मिलाया जा सकता, कोई सॉलिड वजह होनी चाहिए उनके मिलने की। फिर उनके शूट के एपिसोड में सीता अपनी जॉब छोड़ देती है और राजा बाबू से कहती है कि मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है आपके लिए, अब से आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। यह एपिसोड देखकर वो बूढ़ी आत्माएं भड़क जाती हैं कि राजा बाबू ने उसकी पत्नी का हक छीना है। फिर सुबह ये लोग वही बात अपनी बीवियों को बताते हैं तो उनकी बीवियां भी उन्हें अगला एपिसोड लिखने में उनकी मदद करती हैं और उन्हें ऐसी एंडिंग की तलाश थी जिसे देखते सारी आत्माएं शांति से चली जाएं। ऐसे ही करके वो लोग लास्ट एपिसोड की अच्छी सी कहानी लिखकर सीरियल का एंड कर देते हैं और रात को सभी लोग खुश होने लगते हैं कि आज के बाद से उनकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और उनकी बीवियां उन्हें वापस मिल जाएंगी। अब यहाँ श्रीनिवास के माँ बाप भी श्रीवल्ली के बगल में बैठकर सीरियल देखने लगते हैं और टीवी ऑन करके केबल चैनल लगाते हैं, पर सीरियल शुरू होने में अभी 5 मिनट बाकी थे। ये देख सभी मर्द घर के बाहर चले जाते हैं और श्रीवल्ली के हाथ पैर भी बांध देते हैं, लेकिन केबल की लाइट जाने के कारण सीरियल शुरू होने में देर हो रही थी। ये देख सभी आत्माएं हंगामा करने लगती
लगती हैं। असल में केबल चैनल की लाइट जाने के पीछे कुमार का हाथ था, क्योंकि श्रीनिवास के केबल की वजह से कुमार के डिश टीवी का धंधा चौपट हो रहा था और कुमार ने श्रीनिवास के केबल का बॉक्स से निकाल कर फेंक दिया था। तब श्रीनिवास गाँव वालों से कहता है कि वो लोग अपने अपने घर का टीवी लेकर बाहर ग्राउंड में आ जाएं। फिर वो ग्राउंड में एक साथ सभी टीवी पे सीरियल चलाने लगता है। तब सीरियल की आवाज सुनते ही गाँव के सारे भूत ग्राउंड में आ जाते हैं और सीरियल में राजा बाबू आखिरकार सीता को अपना लेता है। और इसी एपिसोड के दौरान श्रीनिवास, शाहजहां और वेंकटेश को भी इस बात का एहसास होता है कि उनकी बीवियां उनसे क्या चाहती हैं। और एपिसोड खत्म होते ही टीवी पे द एंड लिखा आता है, जिसे देख सारी आत्माएं शांत हो जाती हैं। उस दिन से वो तीनों दोस्त अल्फा मेल बनने के बजाय अपनी बीवियों से अच्छे से पेश आते हैं और हर चीज में उनकी मर्जी जानने की कोशिश करते हैं। और अब ये सीरियल खत्म होने की वजह से आत्माएं भी उनकी बीवियों के शरीर से चली गई थी। फिर एक दिन कुमार रोते हुए श्रीनिवास के पास आकर कहता है कि भैया मुझे भी आपके केबल कनेक्शन दे दो ना, मेरी दादी इस दुनिया से चल बसी हैं, अब वो भी मेरी बीवी के शरीर में घुसकर वही सीरियल देख रही हैं। असल में हुआ ये था कि जब कुमार ने श्रीनिवास के ऑफिस जाकर उसके केबल टीवी का बॉक्स निकालकर दूर फेंका था, वही बॉक्स लगने से कुमार की दादी की मौत हो गई थी, जिसकी आत्मा अब सीरियल देखने के लिए उसकी पत्नी के शरीर में आती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। हाँ तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।